मैं डॉक्टर सीमा झा। आइए आज मैं बात करूंगी अपने मंथली प्रेडिक्शंस के सीरीज़ में कमिंग मंथ यानी जुलाई 2021 की। ये जुलाई 2021 में जो इम्पॉर्टेंट सेलेस्टियल मूव्स हैं, जो इम्पॉर्टेंट प्लैनेट्स के ट्रांजिट्स हैं, उसके थ्रू हम बातें करेंगे कि कैसे डिफरेंट ज़ोडिएक्स में, डिफरेंट राशियों में, हम सब की राशियों में इसका क्या प्रभाव आएगा, कैसे हम सबका ये महीना बीतेगा। ऑल्दो कि हम सब जान रहे हैं कि एक एपिडेमिक से हम गुजरे हैं, सेकेंड वेव ऑफ कोविड हम सब ने झेली है और अभी थर्ड वेव को लेके काफ़ी सारी चिंताएं हैं। ऐसे सारे विवादास्पद समय में मैं कह सकती हूँ, तो कैसा रहेगा हम सबका भविष्य, कैसा रहेगा यहाँ आने वाला महीना, कैसा रहेगा हम सबका करियर। स्टूडेंट्स को ये चिंता है कि जो हमने एग्ज़ाम्स दिए हैं ऑनलाइन, उसके रिजल्ट्स का क्या होगा, हमारा फ्यूचर कैसे तय होगा। 12th वालों को ये चिंता है कि उनके रिजल्ट्स के बाद उनका फ्यूचर कैसे एक शेप ले पाएगा। और हम आप जो प्रोफेशनल्स हैं उनकी ये चिंता है कि उनके करियर में यह जो गैप आया है, यह जो समय आया है, यह समय कैसे इम्पैक्ट डालेगा। तो आइए हम डालते हैं एक नज़र इन सारी चीज़ों पे कि कैसा कुछ ये बदलाव हमें अफेक्ट करेगा और कैसे प्लैनेटरी पोजीशंस हमें आगे की ओर पुश करेंगे या फिर पुल बैक कर लेंगे। सबसे पहले मैं अपनी बात शुरू करूं उसके पहले हमेशा की तरह गुजारिश कि अगर आप हमसे नए जुड़े हैं, पहली बार ये चैनल देख रहे हैं, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आप हमारे पुराने दर्शक हैं, काइंडली गिव सम फीडबैक्स इस सीरीज़ में या ऐसे ही और जो मैं प्रोग्राम्स देती हूँ उसमें अगर आपको कुछ बदलाव चाहिए, इफ़ यू वांट समथिंग टू ऐड, या आपको लगता है कि कोई चीज़ ऐसी है जो इसमें से हटा दी जानी चाहिए, काइंडली सजेस्ट मी। मुझे आपके फीडबैक का हमेशा इंतज़ार होता है। चलिए मैं बात करती हूँ सबसे पहले ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट्स की। हम एक जो स्थिति अभी बनी हुई देख रहे हैं वो सेकेंड हाउस यानी चौरस में अभी मरकरी राहु के साथ बैठे हुए हैं, जेमिनी में सूर्य बैठे हुए हैं। अगर मैं चौथी राशि यानी कैंसर की बात करूँ तो वहाँ शुक्र मंगल के साथ बैठे हुए हैं। 10वें घर यानी मकर में शनि बैठे हुए हैं और कुंभ में जाकर बृहस्पति की स्थिति हमें मिलती है। ऑफ कोर्स केतु हमें वृश्चिक का दिखाई देता है। तो ये सारी स्थितियां जो बनी हुई है ये ट्रांजिट लेंगी, ये चेंज होंगी इस मंथ और इस मंथ जब ये चेंज लेगी तो 7th ऑफ जुलाई हम देखते हैं कि बुध जो है, मरकरी जो है वो ट्रांजिट लेकर जेमिनी में आएगा। 16th ऑफ जुलाई सूर्य कैंसर में आएगा। 17th ऑफ जुलाई को शुक्र सिंह राशि यानी लियोज में चला जाएगा। 20th ऑफ जुलाई को जो मार्स है वो भी लियो में चला जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि एक साथ ही लगभग वीनस और मार्स ट्रांजिट ले रहे हैं, थोड़े से 1-2 दिनों के डिफरेंस में। और 25th ऑफ जुलाई में जो मरकरी है वो फिर से ट्रांजिट ले लेगा और वो कैंसर में चला आएगा। तो ये सारे कमोबेश 5 प्लैनेटरी ट्रांजिट्स हैं इस पूरे मंथ में और ऑफ कोर्स इसका एक बड़ा इम्पैक्ट आएगा। सबसे पहली राशि यानी एरीज की अगर मैं बात करूं तो उनके, जैसे मैंने चार्ट को अभी कहा, उनके सेकेंड हाउस में बुध राहु के साथ, थर्ड हाउस में सूर्य, फोर्थ हाउस में शुक्र और मंगल बने हुए हैं, 10th हाउस में उनके शनि की स्थिति है और 11th हाउस में बृहस्पति। ये जो ओवरऑल चार्ट इनका प्रिपेयर हो रहा है, इट सिंपली शोज कि बिगिनिंग ऑफ द मंथ विल गिव यू प्रॉफिट्स इन एवरी सेक्शंस। खासतौर से बिजनेस डील्स में, अगर आप कोई नए बिजनेस वेंचर्स में जा रहे हैं तो वहाँ बहुत बड़ी प्रॉफिटेबिलिटी, बहुत अच्छे लोगों का साथ मिलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। सो आई कैन से गुड ग्रोथ इन फिनेंसेस। पर सेल्स और परचेजेस के सेक्शन में अगर आप जा रहे हैं तो बड़े एक्यूरेट प्राइसेस में आपको चीज़ें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो फर्स्ट 2 वीक्स जो है वो आपके लिए बहुत कंफर्टेबली प्रॉस्पेरिटी ला रहा है। सो इट इज़ वेरी प्रॉस्पेरस मंथ फॉर यू। लेकिन जैसे ही मैं दूसरे सेक्शंस की बात करूँ, एंगर की बात करूँ, हाउस होल्ड मैनेजमेंट की बात करूँ, तो ऑफकोर्स थोड़ी एंजाइटी आपके अंदर, थोड़ा गुस्सा या क्रोध भी मैं देख पा रही हूँ, जो अमूमन कहा जा सकता है कि सेकेंड वीक ऑफ दिस मंथ तक ये चीज़ें रहेंगी। सेकेंड वीक में थोड़े से कन्फ्लिक्ट्स भी दिखाई दे रहे हैं जो आपके सिबलिंग्स के साथ आएंगे और वो कन्फ्लिक्ट्स जो है वो इट मे कि वो प्रॉपर्टी संबंधी कोई विवाद हो या ऐसी कोई पुरानी बात हो जिस पे आप लोगों का मत ना बन रहा हो। इसकी वजह से आप थोड़ा सा लो फील करेंगे और यही लो फीलिंग आपको एक गैप लेकर देगी। थर्ड वीक ऑफ द मंथ अगेन यू विल फील फुली एक्टिव। वहाँ पर जाके सिचुएशंस फिर से आपके कमांड में आएगी और देन यू विल स्टार्ट
सम कंस्ट्रक्शन वर्क और सम कंस्ट्रक्टिव वर्क, आप दोनों ही सेंस में इसको ले सकते हैं। हो सकता है आप कुछ नया निर्माण की तरफ बढ़ जाएंगे, या हो सकता है कि कुछ नई योजनाएं, कुछ नए वेंचर्स आपने अपने बिजनेस में स्टार्ट करना है। लास्ट वीक ऑफ दिस मंथ विल हेल्प यू इन द सेंस ऑफ किड्स ग्रोथ। आपके जो बच्चे हैं उनके फ्यूचर के लिए आपको कुछ योजनाएं समझ में आएंगी, उनके ग्रोथ में ये समय बहुत सार्थक होगा। आपके कार्य क्षेत्र में भी सुधार होगा, काम की अधिकता भी होगी और काम की स्थितियों में भी सुधार होगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह जो पूरा महीना होगा वह सिर्फ पेट संबंधी बीमारियों के लिए थोड़ा सा आपको प्रोन कर रहा है। हालांकि जिन लोगों को अस्थमा है या स्वास्थ्य संबंधी कोई पुरानी बीमारी है, उन्हें भी थोड़ा अलर्ट लेने की जरूरत होगी। दाम्पत्य जीवन में एक सम स्थिति बनी रहेगी, पर कई बार आपको ध्यान देने की भी जरूरत आएगी। इन राशि वालों को, एरीज वालों को मैं सजेस्ट करूंगी कि अगर हो सके तो वो पूरे ही महीने सुंदरकांड का पाठ करें, या मंगलवार का व्रत करें, या मंगलवार को मीठा खाएं, या उसके बीज मंत्र करें, या हो सके तो मीठी चीज़ें डोनेट करें, उससे भी आपको बहुत फायदा मिलेगा। मैं बात करूंगी दूसरी राशि यानी टॉरस की। टॉरस के लिए कैसा रहेगा यह कमिंग मंथ। राहु उनके फर्स्ट हाउस में बने हुए हैं, और राहु जब बुध के साथ संयुक्त होता है तो ये काफ़ी अच्छा ऑस्पिशियस कंडीशन बनाता है। ऑल्दो राहु को हम कंसिडर भी करते हैं, इट इज़ कंसिडर्ड टू बी एट द प्राइम पोजिशन इन टॉरस। अगर वो टॉरस में चला गया है तो वो काफ़ी अच्छा सिचुएशन माना जाता है। सो यू पीपल बेनिफिटेड होल ईयर विद दिस पोजिशन ऑफ राहु, क्योंकि इस पूरे साल ही राहु का कोई ट्रांजिट नहीं होना है, तो आप पूरे ही साल इससे फ़ायदा उठाते रहेंगे। यह महीना आपको ना सिर्फ मनी वाइज एक अच्छा ग्रोथ दे रहा है, बल्कि इट मे यू चेंज योर प्लेस, योर वर्क प्लेस, योर होम, योर सोसाइटी। तो इस चेंज से भी एक पॉजिटिविटी आ रही है। तो इसलिए शुरुआत के जो 15-16 डेज हैं वो आपके लिए काफ़ी अच्छा, काफ़ी प्रॉफिटेबल होगा। 16th ऑनवर्ड्स अगर मैं बात करूं तो आप अपनी चीज़ों में फिर से इन्वॉल्व होंगे, और इस क्रम में मैं कह सकती हूँ कि यह आने वाला महीना आपके लिए रोमांस का महीना साबित होगा, क्योंकि इस पूरे ही महीने आप अपने सेंसुअस फीलिंग्स के लिए, आप अपने शारीरिक तुष्टि के लिए ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगे। इस क्रम में बच्चे पीछे छूटेंगे, आपका काम भी हो सकता है थोड़ा मध्यम पड़े। तो 16th ऑनवर्ड्स आपको अपने काम पर ध्यान देने की जरूरत होगी। साथ ही बच्चों के भविष्य के लिए भी आपको सोचने की जरूरत पड़ेगी। यह जो महीना होगा, यहाँ पर 9वें भाव में शनि बैठे हुए हैं, इसलिए ऐसे कार्यों में आपको लाभ देगा जहाँ पर मूवमेंट कम है, यानी आप जिस स्थिति में बने हुए हैं वहाँ, या जो कार्य आपके पास पहले से अनुबंधित है उन कार्यों में आपको सफलता जरूर मिलती रहेगी। साथ ही शुक्र और मंगल के कॉम्बिनेशन से आपके लिए लग्जरियस थिंग्स में इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा, और उसके उपभोग की प्रवृत्ति में भी वृद्धि आप देख पाएंगे। आपके लिए सजेशन कि अगर हो सके तो वाइट फूड डोनेट करें, या दूध से बनी चीज़ों को आप लड़कियों को दें, उससे आपको ऑफकोर्स बड़ा फायदा मिलता हुआ दिखाई देता है। मैं बात करती हूँ अपनी तीसरी राशि यानी जेमिनी की। जेमिनी की चार्ट की अगर हम बात करें तो उनके फर्स्ट हाउस में भी सन बने हुए हैं, और सेकेंड हाउस में शुक्र मंगल के साथ बने हुए हैं। यहाँ पर जैसे ही सूर्य को हम फर्स्ट हाउस में देखते हैं, हम मान लेते हैं कि आपके एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी में, आपके नेतृत्व क्षमता में एक अचानक से वृद्धि होती है। आप अपने आप को स्ट्रेंथन महसूस करते हैं, आप चीज़ों को ढंग से हैंडल कर पाने में सक्षम महसूस करते हैं। सो आई कैन से दिस मंथ विल गिव यू अ कॉन्फिडेंट स्टार्ट। आपको लगेगा कि आप ये चीज़ कर सकते हैं। हालांकि आप इंकरेजमेंट तो फील कर रहे हैं, कार्य क्षमता में आपके विस्तार तो दिखाई दे रहा है, पर आपके कार्य के क्षेत्र में बहुत सारी उपलब्धियां मैं नहीं देख पा रही। ये पूरा ही महीना बहुत सारे अप्स एंड डाउन से मिलकर बना हुआ है। आपका अपना कार्य क्षेत्र थोड़ा बाधित होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि छोटी मोटी परेशानियां आ रही हैं, और साथ ही छोटी यात्राएं भी लगी हुई हैं। थिंग्स विल रिटर्न बैक टू द नॉर्मल इन सेकेंड हाफ ऑफ दिस मंथ। वहां पर आकर आप थोड़ा स्टेबल होते हुए मुझे दिखाई देते हैं, और थोड़ा आप अपने कार्यों के लिए भी ध्यान देना शुरू करते हैं। आफ्टर सेकेंड वीक न्यू बिजनेस रिलेशंस गेट बेटर। सो वहाँ पर अगर आपने कुछ नई चीज़ें शुरू की हैं, तो जैसे ही सेकेंड वीक आप क्रॉस करेंगे वो स्थितियाँ पॉजिटिव होती जाएंगी। इस महीने अगर आपने कुछ नया शुरू किया है
उसका प्रभाव दूरगामी होगा और वो दूर में भविष्य की स्थितियों को निर्धारण करता साबित होंगी। आप हेल्थ संबंधी किसी भी छोटी मोटी परेशानी को नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि इस महीने किया गया कोई भी नज़रअंदाज आपको भविष्य में तकलीफ दे सकता है। आपके लिए एक सजेशन है कि आप अगर हो सके तो मंगलवार के दिन मीठा खाएं, या अगर हो सकता है तो सुंदरकांड का पाठ करें। हम बात करते हैं अपनी चौथी राशि यानी कैंसर के लिए कैसा रहेगा यह महीना। कैंसर वालों के प्रथम हाउस में शुक्र मंगल के साथ बने हुए हैं और उनके 5वें घर में हम केतु देख पा रहे हैं। 11वें घर में राहु की अवस्थिति बनी हुई है और उनके 7वें घर में शनि स्थित है। इस ओवरऑल चार्ट को अगर मैं देखने की कोशिश करूं तो गुड स्टार्ट ऑफ दिस मंथ आई कैन से, बिकॉज मार्स अगर आपके फर्स्ट हाउस में है तो आपको एक अच्छा पुश देता है। आप स्टार्ट बहुत अच्छा कर रहे हैं। हालांकि फर्स्ट वीक में ही थोड़ा सा लैक ऑफ कंसंट्रेशन भी मुझे दिख रहा है, और वो लैक ऑफ कंसंट्रेशन आपके आसपास के परिवेश में जो जटिलताएं हैं उसकी वजह से दिख रहा है। So you may face some unusual situation in your surroundings। हो सकता है कि आपके आसपास में कोई बीमार हो, आपके परिवार में किसी की स्थिति खराब हो, या आपके खुद के भी तबीयत में थोड़ी सी प्रॉब्लम आप महसूस करें। हालांकि कार्य की स्थितियों में सुधार आएगा, फिर भी यू शुड टेक केयर अबाउट योर फाइनेंसेस। आपको वित्त के प्रबंधन की ओर बहुत ध्यान देना चाहिए। इन थर्ड वीक इन योर ज़ोडिएक sin there is a transit of sun। तो सन जैसे ही ट्रांजिट लेके थर्ड वीक में आपके जोडिएक में आते हैं, वहां से आपकी प्रभावशीलता में वृद्धि होनी शुरू हो जाएगी। वो लोग जो लोग जॉब के लिए परेशान थे, वो स्टूडेंट्स जो अपने रिजल्ट्स को लेके चिंता कर रहे हैं, और वो पेरेंट्स जो अपना सेकेंड बेबी या फर्स्ट बेबी प्लान करना चाहते हैं, देन आप शुरू कर सकते हैं। सेकेंड वीक ऑनवर्ड्स चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव या फेवरेबल हो जाएंगी। इस पूरे मंथ को अगर मैं एक लाइन में कहूँ तो कैंसेरियंस के लिए दिस इज अ पीरियड ऑफ मेनी काइंड ऑफ चेंजेस। तो ना सिर्फ आपके स्वास्थ्य संबंधी, वित्त संबंधी, भविष्य की योजनाएं संबंधी, बल्कि आपके आपसी रिश्तों में भी कहीं ना कहीं मैं एक बदलाव महसूस कर रही हूँ, और वह बदलाव ऑफ कोर्स पॉजिटिव होगा। आप एक दूसरे पर भरोसा करना सीखेंगे, एक दूसरे का सम्मान करना सीखेंगे, और इन स्थितियों की वजह से आपके मैं कह सकती हूँ कि जो रिलेशनशिप है उसमें एक स्ट्रेंथनिंग आएगी। आपके लिए सजेशन कि अगर हो सके तो आप फ्राइडे के दिन कोई वाइट थिंग बनाए, कुछ उजली चीज़ों का डोनेशन करें, या महालक्ष्मी श्रोत का पाठ करें। मैं बात करती हूँ अपनी 5वीं राशि यानी लियंस की। लियो के लिए दिस मंथ विल वेरी मच प्रॉस्परस। एक प्रॉस्परस मंथ की शुरुआत आप करने जा रहे हैं। बिजनेस प्रोफेशनल्स के लिए बहुत नए रिजल्ट्स आएंगे। आप अगर स्टूडेंट हैं और कोई एग्ज़ाम दिया है आपने, तो बहुत एक्सीलेंट रिजल्ट आपका आने वाला है। मैरिड नेटिव्स के लिए बहुत बेहतर टाइम होगा। जॉब भी जो करते हैं उन नेटिव्स के लिए बहुत फेवरेबल समय होगा। जुलाई इज़ फॉर यू पीपल ओनली। यहाँ 10th हाउस में राहु बुध के साथ बैठे हैं। ये आपके वर्क में आपको एक एफिशिएंसी देते हुए दिखाई दे रहे हैं। 7th हाउस में जुपिटर का होना आपके बिजनेस प्रॉस्पेक्ट्स को बढ़ा रहा है, और सन का 11th हाउस में होना दिखाता है कि आपके लिए ये प्रॉफिटेबल मंथ है। ओवरऑल अगर मैं पूरी चीज़ों को देखूं और इस पूरे चार्ट को मैं डिटेल करूं, तो मैं कह सकती हूं कि ये बहुत प्रॉस्पेरस मंथ है आपके लिए, जहां आपके हर क्षेत्र में वृद्धि दिखने को मिल रही है। हेल्थ के इश्यूज़ की अगर मैं बात करूं तो देयर आर सम हर्डल्स। वहाँ यू में कि कुछ स्किन प्रॉब्लम्स आपको आए, डाइजेशन में कुछ प्रॉब्लम आए, थोड़ी स्लीपलेस नाइट्स भी मुझे दिख रही हैं, और इसके साथ साथ आपके लेग्स में स्प्रेन हो सकती है। तो बी कॉशियस अबाउट इट। आपको अपने हेल्थ के इन छोटे मोटी चीज़ों पे भी ध्यान देना चाहिए। ऑल्दो ये काफ़ी अच्छा महीना है जहां आप बहुत रिलैक्स्ड वे में आप चीज़ों को करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ नई योजनाओं में आपकी मानसिक परेशानियां रहेंगी, पर समय के साथ वो स्थितियां फिर से सुधार लेंगी। हम बात करते हैं अपनी 6ठी राशि यानी वर्गोस की। वर्गोस की अगर मैं बात करती हूँ तो वहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि वर्गोस के लिए जो चार्ट है, उस चार्ट की अगर मैं बात करती हूँ
तो उनके 11th हाउस में अभी शुक्र मंगल के साथ बने हुए हैं। अगर 11th हाउस में शुक्र मंगल के साथ आ जाए तो ना सिर्फ आपके नाम को, आपकी चीज़ों को, आपके काम को ख्याति मिलती है, बल्कि आपके लाभ में भी काफ़ी बढ़ोतरी होता है। साथ ही सन 10th हाउस में बने हुए हैं, सो करियर विल कीप मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। इनफैक्ट अपवर्डली डायरेक्शन में कहूँ तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। सो यू विल बी एबल टू क्लाइंब द लैडर ऑफ सक्सेस। जो कुछ भी आप करना चाहते हैं वो फटाफट होता जाएगा, चीज़ें मिलती जाएगी। अगर आप हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए जिनको अभी हायर एजुकेशन कंप्लीट करना था, उनके लिए भी काफ़ी अच्छा समय है, क्योंकि हायर एजुकेशन के लिए भी ये बेहद अच्छा महीना साबित होगा। आप अगर एडमिशन लेना चाहते थे कहीं, आपको एडमिशन मिल जाएगा। अगर आप चीज़ें अपने हक में और पढ़ाई करके करना चाहते थे, आप अपने कार्य से ब्रेक लेकर पढ़ाई करना चाहते हैं, आप स्टडी लीव लेना चाहते हैं, उन सारे सिचुएशंस के लिए मंथ आपको फेवर कर रहा है। जहाँ तक मैं आपके मनी प्रोस्पेक्ट की बात कर रही हूँ, फिनांसेस की बात कर रही हूँ, तो अगर आप बिजनेस में हैं, अगर आप शेयर्स में डील करते हैं, अगर आप बॉन्ड्स में डील करते हैं, तो वहाँ के लिए भी मैं कह सकती हूँ कि काफ़ी सारी बढ़ोतरी मुझे दिख रही है। काफ़ी पॉजिटिव टाइम रहेगा ये आपके लिए। यहाँ बस एक ही ट्रबल होगा इस मंथ, जो मैरिड नेटिव हैं, दे मे फेस लैक ऑफ कंपैटिबिलिटी। सो आपको आपस के संबंधों में सुधार के लिए मेहनत करने की ज़रूरत होगी। ये काफ़ी अच्छा रहेगा कि आप बैठकर बात करें, एक दूसरे के साथ वक्त गुजारें, ताकि आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो समय रहते ठीक हो सके। आप जब मेंटली कन्फ्लिक्ट में होते हैं तो ऑफ कोर्स इसका हेल्थ पे भी असर आता है। सो इन दिस मंथ हेल्थ विल रिमेन इन लो पर्सन्स। सो लो स्पिरिट में जाने की वजह से हेल्थ से प्रॉस्पेक्ट जो है, मतलब आपके अंदर बहुत एनर्जी नहीं आएगी, आप बहुत उत्साह से कुछ नहीं कर पाएंगे, और ये मैं समझती हूँ कि एक बेहतर सिचुएशन नहीं होगा। बच्चों के लिए यह सब पूरा महीना काफ़ी अच्छा रहेगा। जैसे ही सन ट्रांजिट लेगा, सन के ट्रांजिट लेने से आपके लाभ की स्थितियों में बढ़ोतरी होगी, साथ ही आपके आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी। सो आई कैन से 3rd वीक के बाद की अगर मैं बात करूं तो 3rd वीक ऑनवर्ड्स चीज़ें काफ़ी अच्छी होती चली जाएंगी, सुधार होता चला जाएगा, हेल्थ भी आपका बेहतर की ओर मूव कर जाएगा। आपके लिए सजेशन कि अगर हो सके तो आप किसी ऑर्फन को डोनेट करें, उनकी मदद करें, और उनको पढ़ने लिखने या खाने पीने संबंधी चीज़ों को अगर आप डोनेट कर पाते हैं तो निश्चित रूप से यह आपको मेंटल पीस देगा। मैं बात करूंगी अब अगली राशि यानी लिब्रास की। लिब्रास के लिए ये एक रिलैक्सिंग मंथ है। सो आई कैन से दिस इज गुड मंथ फॉर प्लान अ वेकेशन, ऑल्दो गुड फिनांसेस, गुड प्रोफेशनली, आई कैन से ये प्रोफेशनल एलिवेशन के लिए भी एक काफ़ी अच्छा मंथ होगा, बिकॉज यू विल फील फुली सपोर्टेड बाय योर सीनियर्स। बहुत सीनियर्स जो होंगे, गॉडफादर्स जो होंगे, वो आपको सपोर्ट करते दिखाई दे रहे हैं। मैरिड नेटिव्स के लिए थोड़ी सी चैलेंजिंग वीक है। यहाँ पर भी आकर मुझे लगता है कि आप लोगों को आपस में बात करने की ज़रूरत होगी, और आपका हेल्थ भी समहाउ थोड़ी अटेंशन की डिमांड कर रहा है। ऑल्दो बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा मंथ होगा, और उनकी पढ़ाई और उनके करियर प्रॉस्पेक्ट में आपको एक बेहतरी महसूस होगी। 10th हाउस में शुक्र और मंगल के बैठे होने से बड़े लोगों के आप कृपा पात्र बने रहेंगे, साथ ही आपके कार्यों की वजह से आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी। दूसरे सप्ताह के बाद जैसे ही सन का ट्रांजिट आएगा, आपकी अधिकारिता में वृद्धि होगी, आपके लाभ में वृद्धि होगी, फिनांसेस एकदम से अप होगा, और उसके बाद आपके जो मैरिड नेटिव्स हैं उनके आपस के रिश्ते में भी एक अच्छा सुधार आएगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी 16th ऑनवर्ड्स आप पॉजिटिव फील करेंगे। आपके लिए भी एक सजेशन कि अगर हो सके तो इस पूरे ही मंथ अगर आप महालक्ष्मी श्रोत का जाप कर सकते हैं तो करिए, या वाइट थिंग्स डोनेट करें। मैं बात करूंगी अपनी 8वीं राशि यानी स्कॉर्पियंस के लिए। स्कॉर्पियंस के लिए ये मिक्स्ड मंथ है, फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स। ऑल्दो अगर मैं उनके चार्ट की बात करूं तो उनके 1st हाउस में केतु बने हुए हैं, उनके 7th हाउस में राहु बुध के साथ हैं, 8th हाउस में सूर्य हैं जो बाद में ट्रांजिट करके उनके 9th हाउस में जाएंगे।
सो 16th ऑनवर्ड्स उनकी चीज़ें काफ़ी चेंज होंगी। 9th हाउस में शुक्र मंगल के साथ बैठे हुए हैं, तो वहाँ की स्थितियाँ भी उन्हें एक तरह से मैं कह सकती हूँ कि हेल्थ हज़ार्ड्स दे रही हैं। सो अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो आपके काम में काफ़ी सारा कुछ चेंज आ रहा है और इस चेंज की वजह से आप परेशान होते मुझे दिख रहे हैं। शुरू के 15 दिन ऑफ कोर्स मुझे आपके अंदर एक एंजाइटी दिख रही है। ऑल्दो आप एक गुड इम्प्रेशन छोड़ेंगे लोगों पर, लोगों को लगेगा कि यू कैन हैंडल ऑल द वर्क, लेकिन आप अंदर ही अंदर परेशान होते दिखाई दे रहे हैं, एक इरिटेशन वाली भाव होगी। सो फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ विल इरिटेट यू, क्योंकि वहाँ मंगल की जो पोजिशनिंग है शुक्र के साथ वो आपको इरिटेट कर रही है, और इसकी वजह से थोड़ा सा मैं कह सकती हूँ मार्स और वीनस का ये जो कॉम्बिनेशन है ये चेस्ट प्रॉब्लम्स देता है। सो ब्रीदिंग में भी आपको प्रॉब्लम आएगी। ऐसे भी ये जो माहौल है और ये जो मौसम है इसमें हम एस्थमेटिक प्रॉब्लम्स बहुत देखते हैं, और साथ ही कई ऐसी बीमारियां हैं जिसमें सांस की प्रॉब्लम आ रही है। तो ऐसी किसी सिचुएशन को आने पर स्कॉर्पियंस के लिए मैं कहूँगी कि आप लोग बहुत ध्यान दीजिए ताकि ऐसे किसी सिचुएशन से आप बहुत जल्दी निकल आए। स्पाउस के साथ आपका बहुत अच्छा ट्यून बना रहेगा, सो यू पीपल विल एंजॉय द होल मंथ। एक अच्छे ट्यून के साथ जब आप रहते हैं तो बच्चों के लिए एक अच्छा ग्रोथ का माहौल बनता है। सो आपके बच्चे इस पूरे ही मंथ काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेंगे और आपको उनको देखकर काफ़ी सेटिस्फैक्शन होगा। फिनेंशियल कंडीशन की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे अप्स एंड डाउन हैं। फिनेंशियल में कुछ हद तक बहुत सडन गेन्स हैं और आपको बिल्कुल उम्मीद नहीं होगी ऐसे इतने बड़े पैसे आएंगे, लेकिन समटाइम्स जब आप महसूस कर रहे होंगे कि पैसे आने चाहिए उस वक्त बिल्कुल नहीं आएंगे। सो आपको एक एंजाइटी बनी रहेगी पैसे को लेके, जो 16th ऑनवर्ड्स डाउन होगी और आप कंफर्ट फील करेंगे। इस पूरे ही महीने अगर हो सकता है तो मंगलवार के दिन आप भी कुछ मीठा खाएं, नमक ना खाएं, नमक का त्याग करें, और हो सके तो मंगल के बीज मंत्र का जाप करें। मैं बात करूंगी अपनी अगली राशि यानी सैजीज की। सेजिटेरियस के लिए अगर मैं जुलाई मंथ को एक कीवर्ड में बात करूं तो मैं कह सकती हूं दिस इज द मंथ ऑफ न्यू अप्रोचेस। सो यहाँ पर मैं देखूंगी कि आप हर चीज़ के लिए एक नया अप्रोच लेते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। इस पूरे ही महीने काम करने के ढंग से लेकर चीज़ों की प्लानिंग के बारे में आप एक नया अप्रोच लेंगे। हालांकि अगर मैं आपके चार्ट की बात करती हूँ तो हम देख पा रहे हैं कि आपके 2nd हाउस में सैटर्न बने हुए हैं, आपके 3rd हाउस में बृहस्पति है, आपके 7th हाउस में सूर्य है, और आपके 8th हाउस में शुक्र मंगल के साथ बने हुए हैं। ये सारे ही सिचुएशंस मिलके दिखाते हैं कि आप इन आने वाले मंथ में ना सिर्फ अपने करियर वाइज ग्रोथ को लेंगे, हेल्थ में फिट बने रहेंगे, बल्कि आप अपने आप को इम्प्रूव करने की बहुत कोशिश करेंगे। हालांकि थोड़ा सा मैं कह सकती हूँ कि एक एंगर या एक हार्शनेस आपकी स्पीच में आएगा, और वह हार्शनेस आपके अपनी फैमिली के बीच में एक असंतुष्टि का भाव भरेगा। सो ट्राई टू कंट्रोल योर हार्शनेस इन योर स्पीचेस। और इसके अलावा अगर हो सके तो आप अपने इन लॉज से कम मिले, बिकॉज यहाँ एक डिस्प्यूट दिखाई दे रहा है। तो अगर इस मंथ आप अपने किसी भी तरह के विवाद को रोकने की कोशिश करेंगे तो यह डिस्प्यूट नहीं होगा। नहीं तो अगर आप इन लॉज के घर ज़्यादा आते जाते हैं या उनसे ज़्यादा मिलते हैं तो किसी न किसी तरह का विवाद होगा, जिससे आपकी पारिवारिक स्थिति में एक टेंशन क्रिएट होगी। बच्चों के हिसाब से ये एक अच्छा मंथ होगा। फिनांस के हिसाब से भी इस मंथ को मैं बेहतर कह सकती हूँ। हेल्थ के दृष्टिकोण से एंगर, एंजाइटी और स्लीपलेस नाइट्स हैं, इसलिए आपके लिए भी यह स्थितियाँ होंगी कि अगर हो सके तो शनि मंत्र का जाप करें शनिवार के दिन, और अगर दे सकते हैं तो जो अंधे लोग होते हैं, जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग हैं, उन लोगों को कुछ डोनेट करें तो निश्चित रूप से आपको एक सुकून महसूस होगा। मैं बात करूंगी अपनी अगली राशि यानी कैप्रिकन्स की। कैप्रिकन्स की मैं बात करूं, अगर उनके चार्ट की बात करूं तो उनके 1st हाउस में उनके जोडिक के ओनर शनि बैठे हुए हैं, 2nd हाउस में बृहस्पति बैठे हुए हैं, उनके 7th हाउस में शुक्र मंगल के साथ है, और उनके
11th हाउस में केतु की स्थिति बनी हुई है। यहाँ पर अगर मैं ओवरऑल इस पूरे कमिंग मंथ के डिस्कस करूँ तो मैं कह सकती हूँ कि यह जो मंथ है, ये कमिंग मंथ बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी लेकर आ रहा है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू गेन्स। शुरू के आपके जो 15-16 दिन है वहाँ पे यू कैन एक्सपेक्ट एनी काइंड ऑफ गेन। सो फर्स्ट हाफ में मैं देख रही हूँ कि दिस इज़ बेनिफिशियल फॉर मनी, दिस इज़ बेनिफिशियल फॉर एनी इंक्रीमेंट और आई कैन से एनी प्रमोशनल थिंग। लेकिन सेकेंड हाफ में जो ओपोनेंट्स हैं आपके, जो भी आपके विरोधी हैं, वो आप पर हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो यू शुड केयर अबाउट इट कि जब सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ आए, यानी 15-16 ऑनवर्ड्स की जो सिचुएशंस हैं, वहाँ पर आपको रुक कर समझ कर काम करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि आपके काम में कुछ ना कुछ लोग गलतियाँ निकालने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आपको एक और चेतावनी में देना चाहूँगी कि आपका जो भी प्राइवेट लाइफ है, सो यू शुड टेक केयर अबाउट योर प्राइवेट थिंग्स। दिस इज़ वेरी ग्रेट टाइम फॉर इंजॉयमेंट, लेकिन आप उसको पब्लिक ना करें, या फिर आप कोशिश करें कि आपकी जो अपनी चीज़ें हैं वो आप तक ही सीमित रहे। अदरवाइज लोग जो बहुत ज़्यादा जानेंगे तो आपको उसमें भी डिस्टर्बेंस महसूस होगी। आपके सेकेंड हाफ के बाद आकर फिर से अगर आप चाहेंगे कि आपके काम की स्थितियों में पहले जैसी पोजीशन मेरी बन जाए, या पहले जैसा इंक्रीमेंट मुझे मिलता रहे, तो थोड़ा मुश्किल होगा। इसलिए सेकेंड वीक के बाद आप थोड़ा कॉशियस हो जाए, अपने वर्क प्लेस पर थोड़ी मेहनत कर लें, और हो सके तो थोड़ी सी स्थितियों के लिए अपने आप को गार्ड भी कर लें। आपके लिए जो उपाय है वो है कि इस पूरे ही मंथ में अगर हो सके तो किसी छोटी लड़की को आप कोई उजले या पिंक कलर की ड्रेस डोनेट करें, उससे भी आपको फ़ायदा होगा। मैं बात करूंगी अपनी 11वीं राशि यानी एक्वेरियस की। एक्वेरियस के लिए यह जो मंथ है, अगर मैं उनके चार्ट की बात करूं तो उनके फर्स्ट हाउस में जुपिटर बने हुए हैं, उनके 4th हाउस में राहु बुध के साथ बने हुए हैं, और 10th हाउस में केतु, उनके 12th हाउस में सैटर्न की पोजीशनिंग है, और उनके 6th हाउस में शुक्र मंगल के साथ है। ये सारा कॉम्बिनेशन बताता है कि जो मंथ का स्टार्ट है दैट इज़ नॉट मच फेवरेबल फॉर यू। फेवरेबल काम की स्थितियों को लेकर नहीं है, फेवरेबल प्यार को लेकर नहीं है, फेवरेबल आपके मानसिक एक्सेप्टेंस या एडजस्टमेंट को लेकर नहीं है। सो आई कैन से स्टार्ट इज नॉट सो गुड और सो सेटिस्फैक्ट्री। आप जैसे ही शुरू करेंगे इस मंथ को, आपको आपके काम की स्थितियां काफ़ी अनईजी करेंगी, आप उससे स्ट्रगल करते मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि केतु आपके वर्क के प्लेस में बैठे हुए हैं, और वहाँ पर जब केतु बैठ जाए तो निश्चित रूप से आपके काम की स्थितियों में असंतुष्टि उत्पन्न करता है। साथ ही मैं कह सकती हूँ कि इस बीच में चूँकि शुक्र की स्थिति भी छठे घर में बन रही है, तो वहाँ पर शुक्र जब आएगा तो एक लव रिलेशनशिप में भी एक डिस्टेंस आएगा, आप दूर हटेंगे, और इसका नतीजा होगा कि मानसिक रूप से आप अवसाद से घिरेंगे। जैसे ही समय आगे बढ़ेगा, यानी 15-16 ऑनवर्ड्स आप लंबी यात्राओं के लिए प्लान करेंगे, और उसके बाद कार्य की स्थितियों में भी सुधार होगा, मानसिक स्थितियां भी अच्छी बनेंगी। बेहतर ये है कि इस पूरे ही महीने आपका हेल्थ काफ़ी अच्छा बना हुआ है, कहीं से कोई हेल्थ की प्रॉब्लम नहीं आ रही। बस आपको कोशिश करनी होगी कि आप कार्य की पूरी स्थितियों को फिर से प्राप्त करने के लिए अपने मन को कंसंट्रेट करें और अपने लव वंस के साथ कम्युनिकेट करते रहें। आप लोगों से खुद को अलग थलग ना करें, ऐसा करने से आपको दिक्कत होगी। वो स्टूडेंट्स जो देश से बाहर जाना चाहते हैं, उनके लिए भी इस महीने कोई ना कोई ऐसा चांस निकल कर आएगा। और फाइनेंशियल गेन्स की अगर मैं बात करूं तो फुल ऑफ अप्स एंड डाउन है। फाइनेंशियली शुरू में तो एक स्टैब्लिशमेंट दिखती है, लेकिन 16th ऑनवर्ड्स आपके खर्चों में मुझे बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दे रही है। ऑल्दो सेटिस्फैक्शन लेवल भी बढ़ रहा है, पर आपके खर्च भी बड़े होंगे। इस महीने अगर हो सके तो आप शनि के मंत्र का जाप करें और अपने लिए थोड़ी सी एक्सरसाइज की जगह रखें। खास तौर से आपका लोअर सेक्शन या स्पाइनल सेक्शन हमेशा
ट्रबल में रहेगा, तो आप, चूँकि शनि की स्थिति 12th हाउस में है, तो आप उस पर ध्यान बनाए रखें। हम बात करेंगे अपनी आखिरी राशि यानी पाइसेस की। पाइसेस के लिए इस बार 3rd हाउस में राहु बुध के साथ मुझे दिखाई दे रहे हैं, 4th हाउस में सूर्य की स्थिति बनी हुई है, 5th हाउस में शुक्र मंगल के साथ बने हुए हैं, 11th हाउस में शनि बने हुए हैं और उनके 9th हाउस में केतु। ये जो मंथ है पाइसेस के लिए, ये बहुत ऑस्पिशियस, बहुत ही खास महीना साबित होगा। यहाँ बिगिनिंग ऑफ द मंथ आपको ट्रैवल्स के लिए पुश कर रहा है। जैसे ही मंथ की शुरुआत होगी, फर्स्ट वीक में ही मुझे आप ट्रैवल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहाँ तक मैं गेन्स की बात कर रही हूँ, आपको इस महीने आपका प्यार, आपकी खुशी, आपका काम, आपका प्रमोशन, सब कुछ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सो यू पीपल विल फील ब्लेस्ड इन दिस कमिंग मंथ। आपके लिए काफ़ी अच्छा महीना साबित होगा। हेल्थ के दृष्टिकोण से काफ़ी छोटी मोटी चीज़ें हैं जिस पे आपको ओवरकम करने की ज़रूरत होगी। आपको अपने डाइटरी हैबिट्स पर एक कंट्रोल लाने की ज़रूरत होगी और एक्सरसाइजिंग पैटर्न्स को आपको ठीक करना होगा। उसके अलावा आपके काम की स्थितियां भी बदलेंगी। इट मे कि आप एक नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करें और एक बड़े इन्वेस्टमेंट के लिए खुद को तैयार करें। ऐसी स्थितियों में भी आप बिजी रहेंगे। सेकेंड हाफ ऑफ दिस मंथ बहुत सारे चेंजेस के साथ आपके पास आएगा। आप काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त हो जाएंगे। ऑल्दो आउटपुट भी है, उन चीज़ों में एक सेटिस्फैक्शन भी है, फिर भी बिजनेस के हिसाब से, जो लोग बिजनेस में हैं उनके हिसाब से भी ये मंथ काफ़ी ऑस्पिशियस है, उनको काफ़ी हाई गेन्स हो रहे हैं। सम न्यू वेंचर्स विल स्टार्ट, तो वहाँ भी आपको एक प्रॉफिटेबिलिटी मिलती हुई मुझे दिखाई दे रही है। कुछ चीज़ों में खासतौर से जैसे हम कहते हैं कि आपका वाटर रिटेंशन लेवल बड़ा होता है। कई बार बृहस्पति की जो कंडीशन है, उस कंडीशन की वजह से आपके जो सिचुएशंस हैं, वर्किंग सिचुएशंस हैं, वहाँ पर एक निगेटिविटी क्रिएट होती है और वो निगेटिविटी खासतौर से आपको दबाने की कोशिश होती है। तो उन सारी चीज़ों के लिए आपको कोशिश करने की ज़रूरत होगी, आपको उस पर ध्यान देने की ज़रूरत होगी। आपके उपाय के तौर पर अगर मैं कहूँ तो हो सके तो जो जुपिटर का बीज मंत्र है उसकी चैंटिंग करें, और गुरुवार के दिन अगर दे सकते हैं तो किसी को फूड डोनेशन कीजिए, या बेसन या दाल से बनी हुई चीज़ें आप बच्चों में भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इन सब के साथ इस आने वाले मंथ के लिए आप सबको शुभकामनाएं। मैं फिर मिलूंगी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुभ विदा, नमस्कार।